हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सब श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है जब सुदामा द्वारिका से विदा हुए। उत्तर श्री कृष्ण चरितामृत 68। तात में मैत्री में अंकांठ डूबे इन दोनों मित्रों के भाव का यथारूप वर्णन असंभव ही है। सुदामा जो अयाचक हैं, कामना ही नहीं है इनके मन में, ब्रह्म विद्या से सुपन्न है, और श्री कृष्ण ऐसे अयाचक और ज्ञानी भक्त के तो अनादिकाल से पुजारी रहे हैं। उद्धव यमुना के किनारे विदुर जी को श्री कृष्ण लीला का वर्णन करके सुना रहे हैं। इन दिनों सुदामा चरित्र को सुनाते हुए उद्धव भाव विभोर हो उठे थे। विदुर जी भी सुदामा चरित्र को सुनते हुए गदगद हैं। 10 दिन तक रहे द्वारिका में सुदामा। उस 10 दिनों में श्री कृष्ण ने अपनी सुधर्मा सभा में गए, ना किसी से मिलना जुलना किया। उन दिनों बस उनका सखा सुदामा ही उनके लिए सर्वस्व था। मैं अपने गांव जाऊं? सुदामा ने आज ऐसे ही पूछ लिया था। रानियां थी, श्री कृष्ण विराजे थे, सहज भाव से सब बैठे थे। तब एकाएक सुदामा ने पूछ लिया था, हाँ जाओ सुदामा। श्री कृष्ण भी सहज में बोल दिए। सुदामा चौंक गए थे। उन्होंने यह सोचा भी नहीं था कि कृष्ण मुझे इतनी जल्दी यहाँ से जाने देगा। सुदामा ही नहीं चौंके थे, उनकी रानियां भी चौंक गई थी। इतने रूखे ढंग से अपने मित्र को कौन जाओ कहता है, पर यह श्री कृष्ण है। सुदामा ने सोचा था कि आज कहूँगा जाने के लिए तो कम से कम 1 मास और यह रोक ही लेगा, इसलिए अभी से कहना शुरू किया जाए। पर सुदामा को क्या पता था कि विदाई की तैयारियां शुरू हो गई थी। सुदामा की रानियों ने नेत्रों से अश्रु बह चले थे। श्री कृष्ण सुदामा को अपने हृदय से लगाते हैं। सजल नेत्र हो गए, उनके हृदय भर आया है। आते रहना सुदामा, इतना बोलकर सुदामा से अलग हो गए थे श्री कृष्ण। जाऊं? सुदामा फिर पूछते हैं। श्री कृष्ण जैसे सखा से दूर जाने की इच्छा भी किसकी होती है। हाँ, श्री कृष्ण सुदामा से दूर खड़े हो जाते हैं। जाओ अब मित्र, श्री कृष्ण फिर दोहराते हैं। सुदामा की वापस जाने की इच्छा नहीं है, पर श्री कृष्ण एक बार फिर दौड़कर सुदामा को हृदय लगाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे भूलना नहीं मित्र। आंसुओं के साथ हंसी फूट पड़ती है सुदामा की। तेरे जैसे मित्र को कोई भूल सकता है? सुदामा चल पड़े हैं अपने गांव की ओर। दूर तक देखते रहे श्री कृष्ण, और उनकी रानियां भी देखती रही सुदामा को। सबके नेत्रों से अश्रु निरंतर बहते जा रहे थे। सुदामा ने कई बार मुड़कर देखा था। एक बार तो वह दूर जाकर रुक ही गए थे, किंतु श्री कृष्ण ने ही हाथ हिलाकर कहा था, जाओ अब। सुदामा फिर चल दिए और चलते चलते ओझल हो गए। जब सुदामा चले गए तब श्री कृष्ण हिलकियों से रो पड़े थे सुदामा का नाम लेकर। रानियां श्री कृष्ण की यह स्थिति देखकर विहल हो गई थी। नाथ, क्यों नहीं रोका फिर आपने अपने मित्र को? 1-2 मास और रुक जाते यहाँ। रुक्मणी ने निवेदन किया, हमें भी सेवा का अवसर मिल जाता। कुछ बोल नहीं पाए श्री कृष्ण। नेत्रों से बस अश्रुओं की बरसात ही शुरू हो गई थी। संभालिए नाथ, अपने आप को संभालिए। रानियां समझ रही हैं। हे रानियों, तुम 1-2 माह की बात करती हो। मैं तो चाहता था कि मेरा सुदामा यहीं रह जाए, ऐसे ही हम लोग हंसते खेलते जीवन को बिताएं। पर श्री कृष्ण की वाणी फिर अवरुद्ध हो गई थी। आज 10 दिन हो गए हैं, मेरी भाभी ने कुछ नहीं खाया है। श्री कृष्ण का कंठ रुंध गया था। आप कुछ दे देते ना रानियों। मैंने 3 लोक की संपत्ति दी, सुदामा को नहीं दी, क्योंकि सुदामा लेता ही नहीं। मैंने विश्वकर्मा को आदेश देकर रातों रात में सुदामा की झोपड़ी के स्थान पर महल बना दिया है। धन संपदा अकूत दे डाली है, पर मेरी भाभी सुशीला ने जल का भी पान नहीं किया। वह निर्जल में बैठी है। उसका कहना है, मेरे पति गए हैं परदेश, पता नहीं किस स्थिति में होंगे, मैं कैसे कुछ खा पी सकती हूँ। ये बताते हुए श्री कृष्ण कुछ देर के लिए मौन से हो गए थे। सुबकते रहे,
फिर बोले, मैंने इसलिए सुदामा को यहाँ नहीं रोका, मुझे पता है उसकी बहुत इच्छा थी यहाँ रुकने की, मेरी इच्छा तो सुदामा से भी ज़्यादा थी, पर मैं उसे रोक लेता तो मेरी भाभी सुशीला को और कष्ट होता, उसे और भूखे रहकर दिनों को काटना पड़ता, इसलिए मैंने सुदामा को रोका नहीं, भेज दिया। रानियों ने श्री कृष्ण चरणों में प्रणाम किया और वह सब बोली, हमें क्षमा कर दीजिए, हम आपको समझ नहीं पाई, आपके प्रति हमारे मन में यह भावना आई थी कि अपने मित्र को यह रोक क्यों नहीं रहे, पर आपके भाव को कोई बात नहीं, श्री कृष्ण इतना ही बोले। अब क्या लीला करने वाले हैं सुदामा के साथ? रुक्मिणी समझ रही थी कि यह लीलाधारी हैं, लीला ही तो नित्य करते हैं ये। सुदामा के साथ लीला। श्री कृष्ण तुरंत मुस्कुराए थे। हरे कृष्णा, राधे राधे।